बहाने बनाना छोड़ो। अपनी नाकामयाबियों के लिए हमारे पास बहुत से बहाने होते हैं। हम अपने माता पिता, परिवार और अपने आसपास के माहौल को भी दोषी देने लगते हैं। ये बात अलग है कि हम जहाँ पैदा हुए, हमारे माता पिता, उनके बीच के रिश्ते और हमारी आर्थिक स्थिति का हम पर और हमें मिलने वाले मौके पर असर पड़ता है। पर जन्म से ही कुछ तय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप बिना रुकावट के सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते लगते हैं। नाकामयाबी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए दूसरों को दोष देना और बहाने बनाकर उसको छुपाना गलत है। अपनी नाकामयाबी को हमें बहाने बनाकर उससे पीछा छूटना नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबी से सीखकर खुद को कामयाब बनाना है। कभी भी सब कुछ एक साथ गलत नहीं होता। हमने क्या किया, यह भी महत्वपूर्ण है। फेल होने पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया। जो किया वो सही किया था क्या? उसे और बेहतर किया जा सकता था? जब आप खुद से ऐसी बात पूछोगे तो आपको नए अवसर मिलेंगे और आप कामयाब बनेंगे। अमेरिकन लेखक जेके रोलिंग कहती है कि हम कैसे और कहाँ पैदा हुए इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम आगे कैसे बढ़े। अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करो। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य या ताकत होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमसे नामुमकिन चीज़ भी करवा देती है। सिर्फ शक्ति का होना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अपने अंदर की शक्ति की जानकारी होना, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज़्यादातर सो ही रहते हैं। हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। हम दूसरे सफल लोगों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि उनके जैसा और उनके बेहतर बनने की शक्ति हमारे अंदर भी है। कई बार रास्ता मालूम होने पर भी हम कदम आगे नहीं बढ़ाते और कहीं नहीं पहुंच जाते। अपनी शक्ति के साथ सही दिशा में बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी बड़ा बन जाता है। लेखक यशपाल कहते हैं कि जागी हुई चींटी की शक्ति सोए हुए हाथी के अधिक होती है। खुश रहने के लिए सरल बनो। खुशियों की तलाश में हम इधर उधर भागते रहते हैं। खुशियों की तलाश में हम कभी लोगों का पीछा करते हैं तो फिर कभी चीज़ों का। हमारी पसंद नापसंद, लालच और कई सुविधाएं की चाह भी हमारे खुशियों के रास्ते में आ रहती हैं और हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों पर दौड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि सुख, सुविधा और धन का होना ही खुशियाँ है। हम अपनी खुशी अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर उन चीज़ों और लोगों में ढूंढते हैं जो सिर्फ 2 पल की खुशियाँ देकर गायब हो जाते हैं। पैसे और सुख सुविधाओं के साथ आप खुश हो सकते हो, लेकिन आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको सरल और साधारण होना पड़ेगा। जब आपका मन बिना किसी वजह और बिना किसी ज़रूरत के खुश रहने लग जाएगा, उस दिन आप सरल बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, खुश होना सरल है, सरल होना मुश्किल है। संघर्ष करना सीखो। इस दुनिया में लगभग हर इंसान ये चाहता है कि उसके सारे काम आसानी से होते चले जाए, ना कोई रुकावट आए, ना ज़्यादा किसी से मदद लेनी पड़े। अपने काम में रुकावट आने से हम डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बड़े काम, बड़ी कोशिशों की मांग करते हैं। हम रुकावटों से ज़्यादा संघर्ष करने में डरते हैं। हम समस्या से ज़्यादा उसका समाधान करने से डरते हैं। लेखक टोनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ता नहीं, हिम्मती बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से हम ज़्यादा समझदार होकर बाहर निकलते हैं। बदलाव की तरफ ध्यान रखो। हमारे मन में हर समय विचारों की भाग दौड़ चलती रहती है। हम सभी कभी ना कभी खुद को खास विचारों से घिरा पाते हैं। हम अपने भावों और हालात से दूर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। खुशियाँ हासिल करने के लिए एक साथ सब बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास और हौसले के साथ बदलाव की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। लेखक जैक डिक्सन कहते हैं, ध्यान बदलाव पर रखें, नतीजों पर नहीं। केवल नतीजों की ओर देखने से कुछ नहीं बदलता। कल क्या होगा? बीती हुई बातों हमेशा याद आते रहती है
और बीता हुआ अनुभव अगर बुरा हो तो वो बार बार हमें परेशान करता रहता है। अक्सर हम अपने बीते हुए कल की चिंता में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल में क्या होगा इस बारे में सोचते रहते हैं। क्या हुआ ये क्या होगा, इसी में हम इतने उलझे हुए होते हैं कि सामने हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमारा देखना, सूंघना, छूना, महसूस करना सभी इंद्रियां वर्तमान में ना होकर कहीं और ही होती हैं। छोटा बड़ा कोई काम भी हो, जिस समय हम जो करें वही सबसे ज़रूरी होना चाहिए। कल क्या होगा इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज क्या करना इसके बारे में सोचें। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, और भविष्य में क्या होगा या क्या नहीं होगा उसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए अपने आज के ज़िंदगी को जियो, नया करने की चाह रखो। इंसान की चाह ही उसे एक दूसरे से अलग बनाती है। हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत रखता है। चाहतों में बड़ी ताकत होती है। हमारी चाहतें या हमारी इच्छाएं ही हमें ज़िंदगी के मज़े लेना सिखाती है। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने की चाह नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में सिवाय बैरियर के कुछ नहीं होता। ज़िंदगी धीरे धीरे हमें उस ओर ले जाती है जो हम करना चाहते हैं। इस रास्ते में कई रुकावटें और डर पैदा हो सकते हैं, जिन्हें सुना समझा जाना जरूरी होता है। अपने डर से मुंह ना मोड़े, उस पर काम करें। हर पार की गई बाधा आपको उसकी मंजिल के करीब ले जाएगी। ब्रायन ट्राइसी कहते हैं, हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब कुछ नया करने की राह में आने वाली असहजता का सामना करना सीख जाते हैं। बेमतलब की राय मत बनाओ। आज कल लोग बातें बनाने में माहिर हो गए हैं। वो दूर से देखकर ही किसी व्यक्ति के बारे में खुद कुछ ना कुछ राय बना लेते हैं। कोई अगर परेशान है तो ये नहीं जानना चाहते कि वो परेशान क्यों है, बल्कि लोग अपने मन के 4-5 किस्म की परेशानियां छोड़कर उस व्यक्ति के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। हम राय बनाने में जल्दबाजी करते हैं। ज़्यादातर समय हम दूसरों को शक की नज़र से या फिर गलत नज़र से ही देखते हैं। हमारा छोटा दिल दूसरों को अपना नहीं पाता। लेखिका रोजेंटा मांटा कहती है, राय बनाना आसान है, समझ पाना बहुत मुश्किल। समझने के लिए करुणा, धैर्य और यह स्वीकार करने की इच्छा होनी चाहिए कि अच्छे दिल वाले भी कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं। राय बनाने पर हम अलग हो जाते हैं और समझ से हमारा विकास होता है। आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जीवन कई घुमावदार मोड़ों की एक श्रृंखला है। हर मोड़ पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम आगे बढ़े या फिर वापस मुड़ जाए। आगे बढ़ते रहते का रास्ता हमेशा पास होता है। कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे माफ़ या ठीक नहीं किया जा सकता। केवल दूसरों की ही नहीं, अपनी गलतियों को भी माफ़ करना पड़ता है। अपनी अच्छाई बुराई को अपनाना पड़ता है। हम जो होना चाहते थे पर नहीं बन सके, इसके लिए खुद को माफ़ करना पड़ता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को साथ देना और दूसरे के साथ रहना भी ज़रूरी है। अकेले हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सबको साथ लेकर चलना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, फिर चाहे आप अपने परिवार के लीडर हो या फिर किसी कंपनी के। अकेलापन से खुद को दूर रखो। कई बार हम सबके बीच में होकर भी अकेला महसूस करते हैं। यूँ बातचीत भी चल रही होती है पर लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए दूसरे के खुद को बांटना, अपने मन की बात कह पाना मुश्किल होने लगता है। कोशिश करने पर भी पूरी तरह हम अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। अकेलेपन की स्थिति वैसे तो बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अकेलेपन में दुखी रहते हैं तो स्थिति आपके लिए बुरी हो सकती है। ऐसा होने पर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए अकेलेपन से दूर रहने के लिए दोस्तों से मिलते रहें। अपने मन की बात कहने से डरे नहीं। लोगों के साथ घुले मिले, एकदम से दूसरों का साथ न छोड़ें। लेखिका रानिया नईम कहती हैं, कई बार हम अपने भीतर ही एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसकी हम अनदेखी करते रहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।